हेलो दोस्तों। आपने अम्बेडकर जयंती का एक वीडियो क्लिप देखा थोड़ा सा पहले। और वीडियो थंबनेल में जैसे मैंने कहा कि अब अम्बेडकर जयंती दो प्रकार से हो चुकी है। एक सक्सेसफुल अम्बेडकर जयंती, सक्सेसफुल लोगों की अम्बेडकर जयंती, और एक अम्बेडकर जयंती हो गई है पागलों, गरीब और मूर्खों की। इनको गरीब कहा जाता है, जो न्यूज में आते हैं कि दलित के साथ हुई समस्या वाले। सच्चाई ये है कि अम्बेडकर जयंती को मनाने का अगर हम देखें प्रकार में, बहुत ही घटिया होता जा रहा है। आपको मैं 2 क्लिप में समझा रहा हूँ कि अम्बेडकर जयंती कैसे 2 तरीके से बँट रही है। जैसा कि आप पहला क्लिप देख रहे हैं कि बगल में मैंने एक फ़ोटो ऐड किया है कि अम्बेडकर जयंती पे यूएस इंस्टीट्यूशन स्कॉलरशिप देंगे। यूएस इंस्टीट्यूशन के स्कॉलरशिप देने के साथ-साथ विदेश में कई ऐसी संस्थाएँ हैं जो पहले से ही अम्बेडकर जयंती का स्कॉलरशिप दे रही हैं। बिहार गवर्नमेंट ने भी कहा है कि हम अम्बेडकर जयंती पे अम्बेडकर के साथ एससी-एसटी स्टूडेंट को भारी मात्रा में स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो अगर आप सोचिए, रैलियों में जो ये उपद्रव मचाने वाले हैं, क्या ये स्कॉलरशिप कभी पा पाएँगे? और देखिए, जो आपके विरोध में है, आपका अच्छा खासा आपका मज़ाक भी उड़ा रहे हैं वो। अच्छा खासा मज़ाक उड़ाने का मतलब ये कह सकते हैं कि वो कह रहे हैं कि जब कोई दलित विदेश इंस्टीट्यूशन में क्वालीफाई नहीं करेगा तो उसको विदेशी फॉरेन स्कॉलरशिप मिलेगा कैसे? मतलब सरकार ने झूठा वादा कर दिया। सरकार ने झूठा वादा किया है, क्योंकि कोई दलित स्कॉलरशिप निकाल ही नहीं पाएगा, वो एग्ज़ाम क्वाली नहीं कर पाएगा, तो स्कॉलरशिप का फ़ायदा कैसे उठाएगा? यानी सरकार सेफ हैंड खेल रही है, ऐसा विरोधी आपका मजाक उठा रहे हैं। सेफ हैंड का मतलब ये है कि दलित पढ़ नहीं रहा है, सरकार वो फंड के पैसे खाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि दलित का कितना स्तर नीचे गिरता जा रहा है। थोड़ा ये वीडियो देखिए आप। पे ये फोड़ने वाला सिस्टम तो जय है ही है। और एक लड़की देखिए जो ये क्लिप में है, ये बाबा भीमराव अम्बेडकर के साथ तस्वीर के साथ रील बना रही है। मतलब एक तरीके से सोचिए, कहीं पे भीम जयंती के नाम पे रैली निकल रही है, कहीं भीम कलर्स निकल रहे हैं। एक टाइम में मैं देखता था कि जो बनाए जाते थे हमारे डॉक्टर बाबा साहब की अम्बेडकर जयंती, बहुत तगड़ी बनाई जाती थी। संविधान बढ़ती थी काफी, रैलियों में संविधान बढ़ते थे, संविधान के महत्व को समझाया जाता था। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत ही एक तरीके से वो बाकी उपद्रवियों वाली जो रैली निकलती है, कभी कभी धर्म वाली रैली, जो कट्टरता को शो करती है, किसी मस्जिद पे चढ़ के किसी मस्जिद पे कुछ कर दी है। तो आप सोचिए कि मैंने अभी अभी आपने सोचा कि परशुराम चौक पे भी तोड़ने वाली बात हुई है कि वहां झंडे लगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कितनी सच्चाई है भाई, देखिए न्यूज 2 प्रकार से आते हैं। लेकिन आप चढ़े क्यों, किसी मंदिर के पास गए क्यों? आप कैसे किसी ऐसे धर्मवाद को या कट्टरवाद को बल्लेम करेंगे कि ये गलत है, सही है? आप अपने आप पे पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं कि आप जा कहाँ रहे हैं। याद नहीं है। याद नहीं है। याद आपको पता है संविधान कब लिखा था? संविधान 1947 में लिखा था। 1854 नहीं सर, कितने? संविधान कब लिखा गया था? आपको पता है? आपको नहीं सर, जन्मदिन डॉक्टर। संविधान कब लिखा गया था? संविधान का पता नहीं है। आपको संविधान सोचना पड़ेगा मेरे को। 1947। आप में से किसी को नहीं पता संविधान कब लिखा? टूट पड़ो उन पर जो तुमसे जीने का अधिकार छीन रहे हैं। तबाही मचा दो चारों तरफ, ताकि पुलिस को, सरकार को सबक मिल जाए। मैंने देखा कि बीएचयू में अम्बेडकर जयंती आईएएस आईपीएस अधिकारी आ रहे हैं, और आपके अम्बेडकर जयंती में कौन आ रहा है? आप जा रहे हैं कावड़ यात्रा की तरफ से कलश निकाल रहे हैं।
आप कांवड़ यात्रा का विरोध करते हैं तो इसमें कैसे आप सही हो जाएंगे? मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं हूँ, मेरे घर वाले भी कांवड़ यात्रा में जाते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि किसी चीज का विरोध कर रहे हैं तो आप सोचिए कि आपका इफेक्ट उसके ऊपर आ रहा है कि नहीं। बाकी जय भीम फिर से। बहुत ही उम्मीद के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ कि दलित समाज, एससी एसटी समाज है वो पिछड़ रहा है, उसको सुधरना होगा, नहीं तो वो अपने आप को बर्बाद कर लेगा। धन्यवाद आप सभी का। चैनल के साथ सब्सक्राइब करिए। न्यू अपडेट